आप सब लोग स्टार्ट कीजिए, सब लोग ज्वाइन कीजिए। सबसे पहले आप योगा मैट पे इस तरह से दंडासना में आ जाएंगे। हाथ जैसे आपको कंफर्टेबल लगे सरफेस पे रखना, सरफेस पे रखिए, अपने थाइस पे रखना, थाइस पे। सबसे पहले अपन पैर के पंजों की, आप ध्यान रखें कि बॉडी का जो पोस्चर है वो आपका अलग रहना चाहिए 90 डिग्री पे। तो सबसे पहले अपन पंजों की एक्सरसाइज करेंगे, आगे पीछे से इस तरह से। लगातार 5 से 10 बार। आगे पीछे पूरा खिंचाव आएगा आपके पैरों के अंदर, देखिए। और इसी तरह से क्लॉकवाइज घुमा देंगे आप। पादुल्नम आसन का नाम है, पादुल्नम। इसी तरह से एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। आपके दोनों पैरों के लिए बहुत ही सुंदर। लगातार और रिलैक्स कीजिए। इसी के साथ अपन पूरे लेग की एक्सरसाइज करेंगे। एक पैर को फोल्ड कर लेंगे, आप इस तरह से फोल्ड कीजिए, देखिए जानुनम के अंदर। और पैर को आप 30 डिग्री पे लेके जाएंगे, सीधा करेंगे। देखिए मेरे साथ की सांस छोड़ते हुए, सांस लेते हुए, सांसों का ध्यान रखिएगा। लगातार आपकी फुल करिए ये एक्सरसाइज को। 10 टाइम्स कर लीजिए और फिर 10 टाइम्स आप दूसरे पैर से। पैर ध्यान रखें नीचे नहीं जाना चाहिए। और रिलैक्स हो जाए। फिर दूसरे पैर से कर लीजिए, दूसरे पैर से ट्राई करेंगे सभी। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और रिलैक्स करने से धीरे से बंद पद्मासन में जाते हुए तितली आसन करेंगे। 10 सेकेंड आप पद्मासन में होल्ड कीजिए बॉडी को, बॉडी का पोस्चर 90 डिग्री पे। और 50 काउंट तक आप तितली आसन करेंगे। स्टार्ट कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50। और उसके बाद में धीरे से आप दंडासना में आ जाए, या आप 1 मिनट का टाइम लगा के होल्ड कर सकते हैं। 2 से 5 सेकंड का रिलैक्स, उसके बाद में आप सुखासन में आ जाए।
दोनों हाथ आपके योग मुद्रासन के अंदर या चिन्ह मुद्रा में। बॉडी पोस्चर आपका 90 डिग्री पे। और उसके बाद में दोनों हाथों के सामने लेके जाएंगे और मुष्टि का नमन। कलाई में दर्द है, हाथ दोनों हाथों की वो नहीं करे। प्रेमन में के है दर्द वो ना करे, बाकी सभी ट्राई करें। सबसे पहले दोनों हाथों की मुट्ठी इस तरह से बांधेंगे। ध्यान रखें दर्द ज्यादा है तो नहीं करो और हल्के से खोलो। दोनों हाथों के मसल्स के लिए, ब्लड सर्कुलेशन के लिए दोनों हाथों में वाइब्रेट अगर फुल्का है उसके लिए बहुत ही शानदार मुष्टि का नाम। इसी तरह से आप दोनों हाथों को घुमा लेंगे। लगातार ये आपकी पूरी कलाई के लिए पूरा प्रेशर आएगा आपकी कलाई पे। ये मुष्टि का गुंडन बहुत ही शानदार एंटी क्लॉकवाइज। और रिलैक्स हो। ये दोनों हाथ की पंजों के लिए, जैसे पैर के पंजों के लिए ऐसे ही दोनों हाथ के पंजों के लिए कौन नमन करेंगे। सबसे पहले दोनों हाथों को इस सामने की तरफ और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसी तरह से साइड से कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस तरह से ऊपर से कर लीजिए। दोनों हाथ आपके दोनों कानों से टच होंगे, दोनों हाथ एक दूसरे से मिलेंगे नहीं। ध्यान रखें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और रिलैक्स हो। इसी के तरह स्कंद संचार दोनों हाथों के कंधे पर रखिए और धीरे धीरे घुमाएंगे, दोनों कोन टच करते हुए। 5 टाइम्स इस साइड, 5 टाइम्स अपोजिट साइड। अपोजिट साइड। लगातार ये स्कंद चक्र, स्कंद संचार दोनों आपके शोल्डर्स की बहुत ही शानदार। और रिलैक्स हो जाए। सुखासन, योग मुद्रासन, बॉडी पोस्चर बिल्कुल अलग। आप गर्दन की एक्सरसाइज करेंगे अपन। जिसको सर्वाइकल है वो गर्दन को सामने की तरफ, नीचे की तरफ लेके नहीं जाएंगे। बाकी आप हल्का फुल्का अगर दर्द है धीरे धीरे आप ट्राई करें। परफेक्ट है वो के साथ। सांस छोड़ते हुए, सांस लेते, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन और ब्रीथ आउट करते हुए सामने। इसका दूसरा वेरिएंट करेंगे। साइड में अपन गर्दन को देखिए, ब्रीथ आउट, सांस छोड़ते हुए जाएंगे, सांस लेते हुए सामने और फिर सांस छोड़ते हुए दूसरी साइड। सांसों के साथ कीजिए। ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन। कमर में
किसी भी तरह का अगर कमर का पोस्चर बिल्कुल सीधा और गर्दन में दर्द हो वो बिल्कुल आराम से करें। ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ, सांस लो। इसी के साथ अपन घूमने वाला जो आसन वो करेंगे अपन, ग्रीवा संचालन क्रिया नंबर। पूरा घुमाएंगे, पूरा राउंड बनाएंगे, सांस लेते हुए जाएंगे और सांस छोड़ते हुए वापस आ जाएंगे। ये एक क्रम रखिए। और जिसकी गर्दन में ज्यादा दर्द है या किसी तरह की कोई समस्या है तो वो थोड़ा सा घुमाएंगे इस तरह से, पूरा प्रेशर नहीं डालें इस तरह से। और जो परफेक्ट है वो पूरा घुमाइए गर्दन की मसल्स, बहुत ही शानदार। एंटी क्लॉकवाइज घुमा लीजिए। लगातार और रिलैक्स हो जाइए। बॉडी पोस्चर बिल्कुल सीधा और फेस आप सामने। 2 से 5 सेकंड रिलैक्स और उसके बाद में आप फीट केवल लेट जाइए। योगा मैट पर जाइए, फीट केवल लेट जाएंगे। बॉडी पोस्चर बिल्कुल रिलैक्स, बॉडी को रिलैक्स छोड़ दीजिए। दोनों हाथ सरफेस पे, हथेलियां जमीन की ओर। साइकिलिंग से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले एक पैर से स्टार्ट कीजिए, तो दोनों पैरों से नहीं कर सकते। एक पैर को आप इस तरह से फोल्ड भी कर सकते हैं या सीधा भी कर सकते हैं, जैसे आपको कंफर्ट लगे वैसे आप कर लीजिए। और एक पैर से सबसे पहले क्लॉकवाइज, ये ध्यान रखें आपका जो पैर है वो पूरा सीधा होना चाहिए। इस तरह से करिए मेरे साथ, आप सब लोग कीजिए, कोशिश कीजिए पैर इस तरह से नहीं घूमे, ये इस तरह से नहीं घुमाना अपन को, पैर पूरा सीधा होना इस तरह से। आप देखेंगे फर्क अपना आप महसूस करेंगे कि आपका जो जैसे पैर सीधा करोगे तो उसको प्रेशर पूरा कमर पे, आपकी कमर की, थाइज मसल्स की, पैरों की मसल्स की, बहुत ही शानदार। 10 टाइम्स कर लीजिए। उसके बाद दूसरे पैर से इस तरह से लगातार आप सबको ट्राई कीजिए, बहुत ही शानदार है। और रिलैक्स कर लेंगे दोनों पैरों को और 2 सेकंड का रिलैक्स। इसी के साथ अपन दोनों पैरों को एक साथ अल्टरनेट घुमाएंगे। दोनों पैरों को फोल्ड कर लीजिए इस तरह से। दोनों पैर आपके थाइस के चिपके हुए इस तरह से, और दोनों को अल्टरनेट घुमाएंगे इस तरह से। पूरा पैर घूमना चाहिए, आप देखेंगे मेरे को इस तरह से लगातार। इसमें कोई जल्दीबाजी नहीं, बिल्कुल आराम आराम से आप मेरे को देखिए। और इस तरह से दोनों पैरों को कोशिश कीजिए कि सीधे हो जाए इस तरह से। 10 टाइम्स कर लीजिए। और रिलैक्स कर लें। और इसी के साथ आप 2 सेकंड का रिलैक्स लेके एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं इस तरह से। स्टार्ट कीजिए। आपके स्टमक हेल्थ के लिए, कमर के लिए, बैक पेन के लिए, आपकी पेनक्रियाज के लिए, स्टमक से रिलेटेड ऑर्गन्स के लिए बहुत ही शानदार। और रिलैक्स हो जाए, बॉडी को रिलैक्स छोड़ दीजिए। काउंटिंग के साथ कीजिए 10 से 15 मिनट, जितनी भी आप कर सकते हैं। 10 10 टाइम से 15 टाइम से 5, जो भी आप
जैसी बॉडी आपकी सामर्थ्य है, जैसी बॉडी अलाउ करती है उसके अकॉर्डिंग आप करना स्टार्ट कीजिए। दोनों पैरों को फोल्ड कर लेंगे, दोनों हाथ फैला लेंगे और मरकट आसन। दोनों पैरों को एक साथ लेके जाएंगे और अपर बॉडी विपरीत दिशा, सांस छोड़ते हुए, सांस लेते हुए पूर्व स्थिति में और सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ। दोनों घुटने एक दूसरे के साथ मिले हुए, दोनों पैर के पंजे एक दूसरे के साथ मिले हुए। सांस लेते पूर्व स्थिति पे और सांस छोड़ते दूसरी तरफ, अपोजिट साइड, अपर बॉडी आपकी अपोजिट साइड पैर। सांस लेते सीधे, सांस छोड़ते दूसरी साइड। कमर के लिए तो बहुत ही शानदार, अगर हल्का फुल्का दर्द भी रहता है 1 से 2 दिन 4 दिन 5 दिन रिलीफ होने। सांस छोड़ते दूसरी साइड और सांस लेते रिलैक्स। आप दोनों पैरों में थोड़ा सा गैप दे दीजिए, 1 से 1.5 फीट का, आपके शोल्डर के अकॉर्डिंग। और आपके जो नीज है वो एंकल से टच होंगे, इस तरह से आपको घुमाना। देखिए सांस छोड़ते आपके घुटने आपके एडी से टच हो गए, देखिए पूरा खिंचा हुआ है। दूसरी साइड अपर बॉडी विपरीत दिशा, सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए, आपके नी एंकल से टच होंगे, ध्यान रखें। सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते दूसरी साइड। सांस लेते, सांस छोड़ते, सांस लेते और सांस छोड़ते। और रिलैक्स हो जाएंगे। दोनों हाथों को और दोनों पैरों को रिलैक्स कर। ये था आपका मरकट आसन, जो आपकी कमर के लिए तो बहुत ही रामबाण, और डाइजेशन की समस्या ज्यादा रहती है, कॉन्स्टिपेशन से उसमें ये बहुत ही हेल्पफुल। एक पैर को फोल्ड करेंगे और उत्तान पादासन, एक पैर को फोल्ड करते हुए दूसरे पैर को 90 डिग्री पे लेके आइए। देखिए इस तरह से। हाँ, अगर किसी के कमर में इस तरह से लेके जाने में पैर में दर्द है तो दोनों हाथों को आपके इस तरह से कमर के नीचे आप लगा दें। सांस छोड़ते, सांस लेते, सांस छोड़ते, सांस लेते, सांस छोड़ते, सांस लेते और रिलैक्स हो जाएंगे। और अब दूसरे पैर से कर लीजिए। अब इस पैर को फोल्ड कर लीजिए और दूसरे पैर से सांस लेते, सांस छोड़, सांस लेते, सांस लेते, सांस छोड़ लेते और सांस छोड़। और दोनों पैरों को रिलैक्स करें। अभी अपन दोनों पैरों को एक साथ 90 डिग्री पे लेके जाएंगे। 90 डिग्री उत्तान पादासन। जिसके कमर में दर्द है वो कमर के नीचे दोनों हाथों को इस तरह से लगा लें, और जो परफेक्ट है वो आप सीधे भी रख सकते हैं। स्टार्टिंग में आप दोनों
हाथों को अगर कमर के नीचे लगा कर करेंगे तो थोड़ा सा इजी कर पाएंगे। 90 डिग्री पे लेके जाएंगे, आराम से लेके जाएंगे, सांस लेते हुए दोनों पैर देखिए आप 90 डिग्री पे जा रहे हैं। सांस छोड़ते हुए धीरे से आना, झटके से नहीं आना। सांस लेते हुए दोनों पैर ऊपर, बहुत ही अच्छे, प्रिव्यू में बहुत शानदार। सांस छोड़ते हुए सांस लेते हुए दोनों पैर ऊपर और सांस छोड़ते धीरे से। अभी आप होल्ड के साथ करेंगे 10 टाइम्स, 10 काउंटिंग तक करेंगे। कोशिश कीजिए सांस लेते हुए दोनों पैर ऊपर और होल्ड कीजिए यहीं पे, जो जितना होल्ड कर पाए उतना होल्ड कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से देखिए, जिस स्पीड से गए थे उसी स्पीड से वापस आना है, झटके से नहीं आना ज्यादा, कमर में बहुत आ सकता। अभी अपन 90 डिग्री पर गए थे, अपन 60 डिग्री पर होल्ड करेंगे। सांस लेते हुए 60 डिग्री पर लेके आएंगे और होल्ड करेंगे 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स, धीरे धीरे। और इसी के साथ अब 30 डिग्री पे आके होल्ड करेंगे 10 टाइम्स। जो नहीं कर पाया वो जितना आप कर पाए उतना कर सकते हैं, जो कर पा रहे हैं वो कोशिश कीजिए, ट्राई कीजिए। 30 डिग्री सांस लेते हुए 30 डिग्री पे जाइए, काउंट कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से दोनों पैरों को सर पे और रिलैक्स हो जाए। 2 से 5 सेकंड का रिलैक्स। और राइट साइड से टर्न होते हुए आप चेस्ट के बल लेट जाए। दोनों हाथों को एक दूसरे के ऊपर रख के और आपके चिन को रख देंगे और रिलैक्स करेंगे, बॉडी को रिलैक्स छोड़ देंगे। और दोनों हाथों को चेस्ट के पैरेलल लगाएंगे और भुजंगासन करेंगे सांस लेते हुए। इस तरह से आप कोशिश कीजिए और उसके बाद में फिर से आ जाएंगे। सांस लेते हुए सांस छोड़ते, सांस लेते हुए सांस छोड़ते और रिलैक्स कर। और इसी के साथ आप भुजंगासन को दोनों हाथों को पीछे ले जाते, यह सर्पासन भी बोलते हैं। दोनों हाथों को एक दूसरे के साथ इस तरह से पकड़ लेंगे। जो कर सकते हैं आराम से वो करें, जो नहीं कर सकते हैं वो भुजंगासन, जो सामान्य जो भुजंगासन अभी किया था अपन ने वैसे करें। सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं। आपके शोल्डर्स की स्ट्रेंथ के लिए, आपके स्टमक के लिए, कमर के लिए ये बहुत शानदार। सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट और रिलैक्स हो जाइए। दोनों हाथों को एक दूसरे के ऊपर
2 से 5 सेकंड का रिलैक्स। और उसके बाद में दोनों हाथों को इस तरह से जिन पर लगाएंगे, मकरासन। और अल्टरनेट पैरों से एक दूसरे से देखिए इस तरह से। एक एक पैर से कोशिश कीजिए कि आपके जो पैर है वो आपके बट के टच में, बॉडी के टच में। अल्टरनेट लेग से करेंगे और उसके बाद में दोनों लेग को एक साथ करेंगे। दोनों घुटने एक दूसरे के मिले हुए, ध्यान रखें फैलाना नहीं है इनको, इस तरह से दोनों घुटने एक दूसरे के साथ मिले हुए और दोनों पैर एक दूसरे के साथ मिले हुए और एक साथ करेंगे। आप देखेंगे पूरा खिंचाव आएगा स्टमक। सांस लेते ऊपर, सांस छोड़ते हुए, सांस लेते ऊपर, सांस छोड़ते हुए, एक क्रम बनाते हुए लगातार। इसी तरह से ये एक ऐसी एक्सरसाइज है जो आप बेड पे खाली पेट आप कभी भी और रिलैक्स हो जाएंगे। दोनों हाथों को एक दूसरे के ऊपर रखिए और नॉर्मल गति से सांस। आप राइट साइड टर्न करते हुए पीठ के बल से शवासनाती स्थिति में। दोनों हाथों को रिलैक्स छोड़ दीजिए और दोनों पैरों में आपके शोल्डर्स के अकॉर्डिंग गैप 1 से 1.5 फीट का। बॉडी को बिल्कुल रिलैक्स छोड़ दीजिए। बॉडी से स्ट्रेस पूरी तरह से दूर कर दीजिए और रिलैक्स हो जाइए। एक गहरी सांस लेंगे और बॉडी को रिलैक्स करेंगे। शवासन। बॉडी के अंदर हलचल नहीं होनी चाहिए। नॉर्मल गति से सांस। आपका ध्यान सांसों की गति पे। आपके मन को एक जगह केंद्रित करने की कोशिश कीजिए। आपका ध्यान सांसों की गति पे और बंद आंखों से आप अपने शरीर को देखने की कोशिश कीजिए। बॉडी रिलैक्स होने लगेगी, स्ट्रेस दूर होने लगेगा। शवासन। नॉर्मल गति से सांस। बॉडी के हर पार्ट से स्ट्रेस दूर करने की कोशिश कीजिए। जहां भी आपके दर्द हो रहा है वहां से ध्यान लेके जाइए और स्ट्रेस दूर करने की कोशिश कीजिए। नॉर्मल गति से सांस। आपका ध्यान सांसों की गति पे। पैरों में और हाथों में हल्का सा हलचल करेंगे इस तरह से। बॉडी को स्ट्रेच करेंगे। आंखें बंद रहेगी और राइट साइड टर्न करते हुए
हाथों के सहारे सुखासना में आ जाइए। आंखें बंद। सुखासना में आके बैठ जाएंगे सभी योग मुद्रासन के अंदर। बॉडी पोस्चर बिल्कुल सीधा। एक गहरी सांस लेंगे और रिलैक्स करेंगे और दोनों हाथों से रब करके आंखों को और पूरे फेस को रिलैक्स करेंगे। अपनी आंखों को, फेस को, आपकी गर्दन को, आपके पूरे बॉडी को रिलैक्स करेंगे और रिलैक्स हो जाएंगे। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।